ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता के नियमित पाठ से हमारा मन शांत रहता है। हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जो लोग प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं और उसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, वे हर बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में मुरली मनोहर कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे ही द्वारा रचा गया है। अर्थात जाति आपके गुण और कर्मों पर निर्भर करती है, जन्म पर नहीं। बहुत बार देखा गया है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों के व्यवहार में भी बहुत विभिन्नता देखी जाती है। एक बालक तो बहुत ही सज्जन और सबकी मदद करने वाला होता है और दूसरा बालक कई बार चोर निकल आता है। एक ही मनुष्य दिन भर में कभी ब्राह्मण का सा तो कभी शूद्र का सा कर्म करता है। अर्थात एक दिन में एक ही व्यक्ति के भी कर्म बदलते रहते हैं। कभी वो ब्राह्मण का सा व्यवहार करता है और कभी शूद्र के से कर्म करता है। ऐसी अवस्था में वर्ण का निश्चय कैसे हो सकेगा? इससे अगले श्लोक में परमात्मा ने कर्मों की गति को समझाया है कि किस प्रकार मनुष्य कर्म के बंधन में बंधे हैं और परमपिता परमात्मा इन कर्म के बंधनों से न्यारे और प्यारे हैं। साथियों, अपने कर्म को आप सभी पूरी लगन और सच्चे हृदय से करिए। उसके रिजल्ट के बारे में सोच कर आपको परेशान नहीं होना है। परमपिता परमात्मा इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि मेरे सभी कर्म दिव्य हैं और वे मुझे किसी भी बंधन में नहीं डालते। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में मुरली मनोहर अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि तुम भी पूर्वजों की तरह मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें भी निष्काम कर्म करने हैं। दुनिया कितनी भी बदल जाए, भगवान के नियम नहीं बदलते। परमात्मा यहाँ स्पष्ट करते हैं कि कर्म तो करने ही हैं, उनका त्याग नहीं हो सकता, लेकिन उनमें ममता, फल की इच्छा और अहंकार का त्याग करके निष्काम भाव से उन कर्मों को करना है। साथियों, इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दी, किंतु कर्म अकर्म का तत्व समझे बिना हम सभी निष्काम भाव से कर्म कर ही नहीं सकते। तो इससे आगे के श्लोकों में परमपिता परमात्मा कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में बताते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओम शांति।